Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पहले सी ट्रायल के बाद चीन का फुजियान अब वापस शंघाई आ चुका है। फुजियान कब तक समंदर में उतरेगा, इसकी पुष्टि चीन की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान की अब शंघाई में वापसी करा ली है। चीन के मुताबिक इसने अपना पहला समुद्री ट्रायल पूरा कर लिया है और तकरीबन दिन के 3 बजे ये शंघाई के जिंगान शिपयार्ड डॉक में पहुंच गया। चीन के तीसरे विमान वाहक पोत ने समुद्र में 8 दिनों तक ट्रायल दिया और चीन की तरफ से बताया गया कि इस दौरान इसके प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कई सारी चीजों की टेस्टिंग हुई और बयान में यह भी बताया गया कि सब कुछ बिल्कुल सफल रहा, यानी हर पैमाने पर चीन का फुजियान सफल उतरा है, खरा उतरा है। लेकिन चीन ने 8 दिनों के भीतर ही अपने तीसरे विमान वाहक पोत को सक्सेसफुल बता दिया। इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। चीन ने कहा कि जैसा चीन ने सोचा था उन तमाम मापदंडों पर चीन का फुजियान विमान वाहक पोत खरा उतरा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतनी जल्दी 8 दिनों के भीतर ट्रायल के बाद कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर सफल हो ही नहीं सकता। हालांकि फुजियान को लेकर चीन की प्लानिंग ये है कि इसके और भी अतिरिक्त ट्रायल्स किए जाएंगे, जो कि चीन ने आने वाले दिनों के लिए तय किया हुआ है। लेकिन फिलहाल फुजियान को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। सवाल इसके इमाल सिस्टम को लेकर है, सवाल इसकी तकनीक और क्षमता को लेकर है। लेकिन चीन ने अपने इस सबसे बड़े विमान वाहक पोत को लेकर जो दावा किया है उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जो आपको पचेंगी नहीं। चीन का दावा है कि ये चीन का अब तक का सबसे उन्नत विमान वाहक पोत है और अब ये विमान वाहक पोत अपने अगले ट्रायल्स पर जाने की तैयारी करेगा। चीन का दावा है कि इसे पूरी तरह से घरेलू स्तर पर डिजाइन और निर्मित किया गया है। चीन ने यह भी बताया कि फुजियान के परीक्षण के चलते चीन ने यांगचे नदी के मुहाने के आसपास के समुद्री यातायात को जो नियंत्रित किया था उसे वापस शुरू कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि साउथ चाइना सी में भी इसी युद्धपोत को उतारने की तैयारी चीन कर रहा है। चीन का दावा है कि इस पर एक बार में 60 से 70 लड़ाकू जेट यात्रा करेंगे और यहीं से उड़ान भरेंगे। इस पर वो तकनीक लगी है जिस पर अमेरिका अभी काम ही कर रहा है। हम जिसकी बात करते हैं इमाल्स। इसके अलावा चीन का दावा है कि इससे शक्तिशाली युद्धपोत अब तक दुनिया में बना ही नहीं है। हालांकि फुजियान की क्षमता को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि फुजियान के पेलोड और बढ़ी हुई ईंधन क्षमता के साथ फिक्स्ड विंग वाले विमानों को लॉन्च करने में इसकी क्षमता है या नहीं, कई सारे एक्सपर्ट्स इसको भी लेकर सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल चीन अपने इस फुजियान को लेकर एक अलग तरह का माहौल बना रहा है और फुजियान की वापसी हो गई है शंघाई के डॉकयार्ड में। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।